हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओजांक आईएएस एकेडमी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज का हमारा सेशन जो है वो रहने वाला है मालदीव्स के ऊपर। मालदीव्स जो हमारा एक पड़ोसी देश है, उसके ऊपर हम कुछ डिस्कशन करने जा रहे हैं। कुछ न्यूज़ है, इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो करंट अफेयर्स में देखने को हमें मिल रही है, उससे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स जो हैं उन्हें हम डिस्कस करने जा रहे हैं। लेकिन सेशन को स्टार्ट करने से पहले कुछ अवेलेबल कोर्सेज जो हमारे हैं उनके बारे में मैं इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। जो बच्चे प्रीलिम्स में अपीयर हो रहे हैं, प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, प्रीलिम्स से डर लग रहा है, तो हमारा प्रीलिम्स बैच जो है वो स्टार्ट हो चुका है। आप लोग इसे ज्वाइन कर सकते हैं। हिस्ट्री कुमार नवीन सर, पॉलिटी विजेंद्र सर, इकोनॉमी कुसुम मैम, ज्योग्राफी में आपको कवर करवाऊंगा, साइंस वैभव सर कवर करवाएंगे एंड करंट अफेयर्स ओजांग सर और कुसुम मैम कवर करवाएंगे आपको। बहुत ही नॉमिनल फीस 10,000 रुपीज़ में ये कोर्स जो है ऑनलाइन लाइव क्लासेस का कोर्स आप लोगों के लिए अवेलेबल है। डिटेल आप इस नंबर पर कॉल करके ले सकते हैं। जल्दी से जल्दी इसे ज्वाइन करें क्योंकि टाइम अब जो है वो आप लोगों के पास ज़्यादा बचा नहीं है। नेक्स्ट कोर्स जो हमारा अवेलेबल है दैट इज जीएस मेंस बैच। प्रीलिम्स प्लस मेंस सिलेबस का कंप्लीट कवरेज जो है वो होगी पेपर 1 से लेकर के पेपर 4 तक। 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ आपको क्लासेस मिलेंगी, लाइव क्लासेस अवेलेबल होंगी, प्लस 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ में क्लासेस मिलेंगी। आप उनको बाद में भी देख सकते हैं। और डिटेल आप इस नंबर पर कॉल करके ले सकते हैं। नेक्स्ट 12th के बाद कैसे तैयारी करें, उसके लिए हमारा पूरा एक 2 ईयर का जो कोर्स होता है दैट इज कॉन्सेप्टर बैच हमारा बैच होता है ये, जो कि एक बहुत ही सक्सेसफुल बैच है जिसमें कि ओजांग सर खुद आपको गाइड करते हैं कि क्या तरीका होता है प्रिपरेशन करने का, क्या मेथड्स होते हैं जिनसे कि हम आंसर राइटिंग करते हैं, क्या तरीका होता है एनसीईआरटीज को पढ़ने का, सारी चीज़ें जो है वो आपको सिखाई जाती हैं। डिटेल इस कोर्स के बारे में इस नंबर से आप ले सकते हैं। एनसीईआरटी आंदोलन बैच, सभी कहते हैं कि एनसीईआरटी पढ़िए, यूपीएससी क्रैक कर जाएंगे, लेकिन यूपीएससी के लिए को क्रैक करने के लिए एनसीईआरटीज को किस प्रकार से पढ़ना चाहिए, ये बैच हमारा अवेलेबल है। बहुत ही नॉमिनल फीस में आप लोगों के लिए अवेलेबल है और ओजांग सर खुद आपको सिखाते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ने का तरीका क्या होता है। इस नंबर पर कॉल करके बाकी की डिटेल जो है वो आप ले सकते हैं। कॉन्सेप्टर ईसीएस बैच मोस्ट सक्सेसफुल बैच, हमारे बहुत सारे सिलेक्शंस जो है वो इस बैच से हमें देखने को मिले। कंप्लीट पैकेज, बच्चों को कहीं और कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ और सिर्फ इस पैकेज को लेकर के आप लोग अपनी प्रिपरेशन जो है वो कर सकते हैं। 2 साल के लिए हमारे साथ जुड़ते हैं और बहुत अच्छे से प्रिपरेशन जो है वो आपको करवाई जाती है। ओजांग सर खुद इस प्रोग्राम को ड्राइव करते हैं और आप सभी बच्चे जो है वो इससे अपना सिलेक्शन जो है वो पा सकते हैं। करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स से अगर आप डर रहे हैं, प्रीलिम्स में अपीयर हो रहे हैं, करंट अफेयर्स से डर रहे हैं, तो हमारे लास्ट 18 मंथ के टॉपिक्स जो हैं उनको सेलेक्ट करके 1500 प्लस क्वेश्चंस जो है वो आप लोगों के लिए बनाए गए हैं। 1500 से ज़्यादा क्वेश्चंस अवेलेबल है और फर्स्ट टेस्ट जो है वो आप सभी लोगों के लिए फ्री है। हमारी जो ऐप है ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस ऐप, उसके ऊपर आपको ये कोर्स जो है वो मिल जाएगा और बहुत ही नॉमिनल फीस में ये कोर्स रखा गया है। 500 रुपीज़ ओनली, 500 रुपये में आपको ये कोर्स जो है वो देखने को मिलेगा। और डिटेल अगर आप जानना चाहते हैं इस नंबर पर कॉल करके ले सकते हैं। महाबम्पर सेल चल रही है, आंसर राइटिंग प्लस योजना का जो कोर्स है ओजांग सर का, वो आप लोगों के लिए अवेलेबल है। 1 ईयर की योजना प्लस आंसर राइटिंग जो है वो आपको कंप्लीट कवर करवाया जाएगा। आंसर राइटिंग सिर्फ और सिर्फ आंसर राइटिंग को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। योजना और कुरुक्षेत्रों को सेपरेटली ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। जैसा भी जो भी कोर्स आप लोगों के लिए सूटेबल है उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। आंसर राइटिंग एक बहुत ही यूनिक कोर्स है, आपको आंसर राइटिंग सिखाई जाएगी। कि मेंस में बच्चों को जनरली ये होता है कि सर हमें आता सब कुछ है लेकिन हम लिख नहीं पाते, वो इफेक्टिवनेस, वो एफिकेसी हम नहीं ला पाते हमारे आंसर्स के अंदर, वो कैसे लाई जाती है ये आपको सिखाया जाता है इस प्रोग्राम के अंदर। कॉन्सेप्टर बैच जो कि हमारा स्टार्ट हो रहा है, ज्योग्राफी जो है वो कुछ ही दिन जो है वो बचे हैं एडमिशन के। 21 फेब से हमारा ऑलरेडी ज्योग्राफी जो है ओजांग सर ने स्टार्ट कर दिया कॉन्सेप्टर बैच में, तो जल्दी से जल्दी अभी भी जो बच्चे बच गए हैं वो जल्दी से ज्वाइन कर लें। इंग्लिश ग्रामर का कोर्स अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो नया बैच जो है वो हमारा स्टार्ट हो रहा है 25 फेब से। मात्र 4,000 रुपये का कोर्स है, बहुत ही नॉमिनल फीस में ये कोर्स आप लोगों के लिए अवेलेबल है। रवि बजाज सर आपको सारी ग्रामर का पार्ट जो है वो कवर करवाएंगे। इस नंबर पे कॉल करके और भी डिटेल अगर आप लेना चाहते हैं ले सकते हैं। ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस प्रोग्राम जिसके अंदर सभी कोर्सेज जो हमारे अवेलेबल हैं, चाहे आप इकोनॉमिक सर्वे का टेस्ट प्रैक्टिस लें, चाहे पीसीएस की लें, चाहे योजना कुरुक्षेत्र की लें, चाहे करंट अफेयर्स प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, इंडिया ईयर बुक, बजट, किसी की भी लें, सभी पर फिलहाल 20% डिस्काउंट है फर्स्ट 1000 स्टूडेंट्स के लिए। पहले जो 1000 विद्यार्थी होंगे उनके लिए 20% का डिस्काउंट जो है वो दिया जा रहा है। तो जल्दी से जल्दी जो भी बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं जल्दी कर लें ताकि आप लोग जो हैं वो डिस्काउंट का फायदा भी ले सकें। इन नंबर्स पर कॉल करके और डिटेल जो है वो आप ले सकते हैं। चलिए सेशन हमारा टॉपिक जो है उसकी बात करते हैं। टेक्टोनिक इवोल्यूशन
ऑफ ग्रेटर मालदीव रिज। मालदीव जो है उसके अंदर ग्रेटर मालदीव रिज GMR जो हमें देखने को मिलती है, उसका टेक्टोनिक इवोल्यूशन किस टाइप से हुआ है उसके बारे में कुछ न्यूज जो है वो हमारे पास है। न्यूज क्या है देख लेते हैं। PIB जो है हमारा प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, उसकी 17 फरवरी की न्यूज है, अनरेवलिंग टेक्टोनिक इवोल्यूशन ऑफ ग्रेटर मालदीव रिज इन वेस्टर्न इंडियन ओशियन कैन रिकंस्ट्रक्ट गोंडवाना लैंड ब्रेकअप एंड डिस्पर्सल। ये न्यूज, ये हेडिंग जो है वो हमें देखने को मिलता है। पश्चिमी हिंद महासागर में ग्रेटर मालदीव कटक के विवर्तनिक विकास को उजागर करने से गोंडवाना लैंड के टूटने और फैलाव का रहस्योद्घाटन किया जा सकता है। ये न्यूज हमें देखने को मिलती है। अब क्या है ये सब कुछ, क्या हो रहा है, इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। सेशन को हम कुछ इस तरीके से बात करेंगे। रिज क्या होते हैं, कटक क्या होते हैं, पहले ये बात करेंगे। प्लेट टेक्टोनिक्स क्या इन्वॉल्व होती है, कब रिज बनते हैं, उनकी बात करेंगे। ग्रेटर मालदीव्स रिज जिसकी की हम बात कर रहे हैं उसकी लोकेशन क्या है, अवस्थिति क्या है, उसकी बात करेंगे। कौन सी स्टडी क्या कह रही है जिसकी वजह से ये न्यूज में है, कोई एक स्टडी है, कोई एक अध्ययन है, उसकी बात करेंगे। और लास्ट में बात करेंगे सिग्निफिकेंस क्या है इस स्टडी का, ये जो अध्ययन हुआ है इसका महत्व क्या है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रिज। रिज वाला पार्ट होता है ये भाग। अगर आप किसी माउंटेन को देखेंगे तो इसके ऊपर जो ये लाइन दिखाई दे रही है ना आपको, जिसके जिसके अलोंग इधर वाला ढाल और उधर पीछे वाला ढाल, दोनों ढाल जिस जगह पर मिलते हुए दिखाई देते हैं, ये जो ऊपर वाला भाग जो हमें दिखाई देता है, ऊपर वाला क्षेत्र जो हमें दिखाई देता है बिल्कुल लाइन की तरह जो चलता रहता है, इसे हम कहते हैं रिज, या हिंदी में कहते हैं कटक। इस चीज को हम कहते हैं कटक। अगर इसके फॉर्मेशन की बात करें तो इसका फॉर्मेशन कब कैसे होता है। प्लेट टेक्टोनिक्स के अंदर हम जानते हैं कि 3 टाइप के मोशंस जो है वो प्लेट के देखने को मिलते हैं। पहला होता है डाइवर्जेंट मोशन, अपसारी संचलन, दूसरा होता है कन्वर्जेंट मोशन, अभिसारी संचलन, और तीसरा होता है ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री या पैरेलल मोशन जो है, समानांतर संचलन जो है वो हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जब भी रिजेस का फॉर्मेशन होता है वो जनरली हमें देखने को मिलता है डाइवर्जेंट मोशन की वजह से। दोनों प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाती जब हमें दिखाई देती हैं तो रिजेस का फॉर्मेशन होता है। और ऐसी एक बेस्ट रिज का एग्जांपल, वर्ल्ड की सबसे बड़ी रिज का एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो मिड अटलांटिक रिज, मध्य अटलांटिक कटक जो है, अटलांटिक महासागर के अलोंग फैला हुआ पूरा का पूरा मिड अटलांटिक रिज हमें देखने को मिलता है। वो कुछ ऐसे ही डाइवर्जेंट मोशन की वजह से, अपसारी संचलन की वजह से उसका निर्माण हमें देखने को मिलता है। तो रिजेस जनरली डाइवर्जेंट मोशन में हमें देखने को मिलती है। मालदीव्स की लोकेशन कहाँ है। मालदीव्स हमारा पड़ोसी देश है, यहाँ इस जगह पर भारत है। भारत के दक्षिण में अगर आप देखेंगे तो कुछ इस जगह पर हिंद महासागर में, इंडियन ओशियन में आपको मालदीव्स की लोकेशन जो है वो देखने को मिलेगी। इसी पार्ट को अगर मैं थोड़ा बड़ा करके दिखाऊं तो यहाँ पर पूरा का पूरा एक रिज है, एक कटक है, जिस कटक बहुत सारा पार्ट जो है वो पानी में डूबा हुआ है। अगर आप देखेंगे तो कहानी कुछ ऐसी है यहाँ की, कुछ इस तरीके से इतना पार्ट पानी में डूबा हुआ है। कुछ कुछ आइलैंड्स जो हैं, आइलैंड्स के रूप में पीक्स जो हैं वो बाहर निकली हुई हमें दिखाई देती है। तो इस क्षेत्र को चागोस लक्षद्वीप रिज के नाम से भी जाना जाता है या GMR के नाम से जाना जाता है, जिसकी हम बात करने जा रहे हैं, ग्रेटर मालदीव्स रिज। ग्रेटर मालदीव्स रिज या GMR या चागोस लक्षद्वीप रिज के रूप में जाना जाता है, जिसमें कि लक्षद्वीप यानी कि लक्षद्वीप आइलैंड्स जो है वो आते हैं, मालदीव्स के द्वीप जो है वो आते हैं, और उसके साउथ में जाएंगे आप तो चागोस आइलैंड जो है वो भी आते हैं। हिंद महासागर के सारे आइलैंड्स हैं, अरेबियन सी और हिंद महासागर के आइलैंड्स जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। ये सारे के सारे GMR का पार्ट हैं। इन सबको मिला करके या तो चागोस लक्षद्वीप रिज के नाम से जाना जाता है या ग्रेटर मालदीव्स रिज के नाम से जाना जाता है। हम इस वर्ड का यूज ज्यादा करेंगे क्योंकि यही वर्ड जो है वो हमारे न्यूज में है। सबसे पहले तो स्टडी क्या है, अध्ययन क्या कहता है। अध्ययन किसने किया है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोमैग्नेटिज्म, जो कि मुंबई के अंदर स्थित है, और ये एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, DST जिसे हम कहते हैं, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग जो है DST, उसका एक ऑटोनॉमस स्वायत्त संस्थान जो है वो हमें देखने को मिलता है, भारतीय भूचुंबकत्व संस्थान मुंबई, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोमैग्नेटिज्म मुंबई। इन्होंने ये रिसर्च जो है वो कंडक्ट करवाई है। ये इन्होंने क्या किया है, सैटेलाइट डिराइव्ड हाई रिजोल्यूशन ग्रेविटी डेटा जो है उसको यूज किया है। सैटेलाइट से जो डेटा इनको मिलता है, हाई रिजोल्यूशन का डेटा जो मिलता है, उस डेटा को यूज करके इन्होंने ये सारे रिसर्च करी है, और आगे क्या रिजल्ट आए हैं उनकी बात अभी हम करेंगे। सैटेलाइट डिराइव्ड ग्रेविटी एनोमलीज जो है वो वही होती हैं, सैटेलाइट से बहुत सारा डेटा जो है वो कलेक्ट किया जाता है, हाई रिजोल्यूशन फॉर्मेट में जो है किया जाता है, और इसके अंदर जनरली ये हमारे लिए बहुत काम का होता है क्रिस्टल आर्किटेक्चर को समझने के लिए। भूपर्पटी जो है, पृथ्वी की ऊपर की सतह जो है उसको समझने के लिए सैटेलाइट से जो डेटा हमें मिलता है वो बहुत ज्यादा काम का होता है, बनिस्पत की शिपबॉर्न जियोफिजिकल डेटा के।
शिप से, हम शिप से सर्वे करते रहते हैं, जहाजों से सर्वे करते रहते हैं, और उनसे जो डेटा हमको कलेक्ट होता है वो इतना काम का नहीं होता जितना कि सैटेलाइट से जो डेटा हमें मिलता है। खास तौर से मैं ओशियंस की बात कर रहा हूँ, महासागरों की बात कर रहा हूँ। महासागरों को बहुत अच्छे से स्कैन जो है वो सैटेलाइट कर लेता है, रिमोट सेंसिंग जिसे हम कहते हैं, उसके द्वारा, सुदूर संवेदन हिंदी में जिसे हम कहते हैं, उसके द्वारा पूरा महासागरों को स्कैन प्रॉपरली सैटेलाइट कर देता है। तो यहाँ पर जो डेटा है वो ज्यादा वैलिड या ज्यादा प्रॉपर डेटा जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। सैटेलाइट का डेटा है, मतलब ज्यादा अच्छा डेटा जो है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का डेटा जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। एंड इनका ये कहना है, रिसर्च ये कहती है कि जीएमआर जो है, ग्रेटर मालदीव्स रिज जो है, मे बी अंडरलेन बाय एन ओशिनिक क्रस्ट, इसके नीचे एक ओशिनिक क्रस्ट, समुद्री भूपर्पटी जो है वो हो सकती है। क्रस्ट या प्लेट्स जो हम देखते हैं, वैसी एक क्रस्ट, भूपर्पटी, ओशिनिक क्रस्ट जो है वो इसके नीचे हो सकती है। ये रिसर्च जो है वो ये बात कहती है। अगर आप देखेंगे तो बेसिकली ये कहती है कि इट प्रोवाइड्स द क्रस्टल आर्किटेक्चर एंड द स्टेट ऑफ ग्रेविटेशनल इक्विलिब्रियम बिटवीन अर्थ्स क्रस्ट एंड मेंटल आइसोस्टेसी, जिसके लिए हम प्रॉपर वर्ड यूज करते हैं, ऑफ द ग्रेटर मालदीव रिज सेगमेंट ऑफ द लार्जर चागोस लक्षद्वीप रिज। सीएलआर सिस्टम जो है उसका, जो ग्रेटर मालदीव रिज वाला जो सिस्टम है, उसके अंदर ग्रेविटेशनल इक्विलिब्रियम जो है अर्थ के क्रस्ट और मेंटल में वो हमें देखने को मिलता है। मतलब ये क्या कहना चाह रहे हैं, कुल मिलाकर के कहानी ये कहना चाह रहे हैं कि होता क्या है, हमारा जो क्रस्ट है, भूपर्पटी जो है, उसको ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो अंदर की तरफ खींचने की कोशिश करता है, गुरुत्वाकर्षण बल जो है अंदर की तरफ खींचने की कोशिश करता है। लेकिन ये जो क्रस्ट है इसकी डेंसिटी कम है, घनत्व जो है वो कम है, और अंदर का जो मेंटल है, ये वाला पार्ट जो है वो मेंटल कहलाता है, इसकी डेंसिटी जो है वो ज्यादा है। तो जिस चीज का घनत्व कम होता है वो हमेशा ऊपर जाती है, जिस चीज का घनत्व ज्यादा होता है वो नीचे जाती है। ये पर्टिकुलर जो फिनोमेनन होता है इसे हम कहते हैं बायंसी फोर्स, उत्प्लावन बल, हिंदी में कहते हैं उत्प्लावन बल। तो बायंसी फोर्स क्रस्ट को ऊपर भेजना चाहता है, ग्रेविटेशन फोर्स जो है वो इस क्रस्ट को, भूपर्पटी को अंदर खींचना चाहता है। इन दोनों के बीच में जो बैलेंस बनता है, जो स्थिति बनती है, जो संतुलन बनता है, उसी को हम कहते हैं आइसोस्टेसी। जो वर्ड यहां पर यूज किया गया है आइसोस्टेसी, या हिंदी में कहते हैं समस्थिति। समस्थिति का मतलब ये क्रस्ट, गुरुत्वाकर्षण बल इसे अंदर खींचना चाहता है, और बायंसी फोर्स जो है, उत्प्लावन बल जो है वो इसको ऊपर की तरफ भेजना चाहता है। दोनों के बीच में जो बैलेंस बनता है, जो संतुलन बनता है, उसे हम कहते हैं आइसोस्टेसी। और इस आइसोस्टेसी की वजह से ये वाला पार्ट जो है वो यहाँ पर अच्छे से टिका हुआ हमें दिखाई देता है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम यहाँ पर होती नहीं है। अब आप कहेंगे सर सब जगह ऐसा ही होता है, यहाँ पर क्या खास बात है? यहाँ पर खास बात यह है कि इस पर्टिकुलर रीजन में सिस्मिक एक्टिविटीज जो है वो देखने को नहीं मिलती है। हिंदी में अगर मैं कहूं तो भूकंपीय गतिविधियां जो हैं, सिस्मिक एक्टिविटीज, भूकंपीय गतिविधियां देखने को नहीं मिलती है। और इसके पीछे का कारण जो ये स्टडी बताती है, हो सकता है ऐसा हो सकता है ऐसा ना हो, लेकिन ये स्टडी जो कह रही है वो ये है कि मोहो डिसकंटिन्यूटी जो है वो एमआर सेगमेंट के अंदर, जो मालदीव्स रेंज जो है उसका सेगमेंट जो है, उसका टुकड़ा जो है, उसमें ज्यादा डीप दिखाई देती है, जबकि सी चैनल रीजन जो है वहां पर ये ज्यादा डीप में नहीं दिखाई देती। अब ये क्या है, पहले अब इसको समझना पड़ेगा हमें कि मोहो डिसकंटिन्यूटी क्या होती है। देखिए, जहां पर क्रस्ट और मेंटल दोनों अलग होते हैं वहां पर हमें मोहो डिसकंटिन्यूटी या मोहो असंबद्धता जो है वो देखने को मिलती। मोहो नाम के व्यक्ति ने इसकी खोज करी, दैट इज वाई हम इसको मोहो डिसकंटिन्यूटी या मोहो असंबद्धता का नाम देते हैं। असांतत्यता भी कहा जाता है हिंदी में इसके। दोनों को अलग करने वाला क्षेत्र जो है वो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। लेकिन ये एग्जैक्ट जैसा यहाँ लाइन दिखाई दे रही है ना, वैसा नहीं होता। ये थोड़ा सा ऐसा ट्रांजिशन जोन, कहीं ऊपर नीचे, कहीं एकदम फ्लैट, कहीं ऊपर नीचे, ऐसा हो सकता है। तो पर्टिकुलर जिस जगह की हम बात कर रहे हैं, मालदीव्स वाले क्षेत्र की जो हम बात कर रहे हैं, अगर आप यहाँ देखेंगे तो मालदीव्स वाला जो क्षेत्र है वहां पर आप देखेंगे क्रस्ट जो है वो ज्यादा अंदर तक घुसा हुआ है, जिसकी वजह से मोहो डिसकंटिन्यूटी क्या है, ज्यादा डेप्थ में हमें देखने को मिल रही है। और बाकी दूसरा जो सी वाला जो रीजन है, ओशियंस वाला जो रीजन है, वहां पर मोहो डिसकंटिन्यूटी क्या है, ऊपर की तरफ हमें देखने को मिल रही है। तो मोहो डिसकंटिन्यूटी यहाँ ज्यादा डेप्थ में है, यहाँ मोहो डिसकंटिन्यूटी थोड़ी ऊपर हमें दिखाई दे रही है। ऐसा वाला भाग है। ये वाला भाग जो है वो चागोस लक्षद्वीप वाला भाग है, और बाकी का भाग जो है वो ऐसा ऐसा हमें दिखाई दे रहा है। समुद्र का जो भाग है वो पर ऐसी ऐसी स्थिति हमें दिखाई दे रही है। तो मोहो डिसकंटिन्यूटी ज्यादा डेप्थ में होने की वजह से
यहाँ पर हमें सिस्मिक एक्टिविटीज जो हैं वो शायद देखने को नहीं मिलती हैं। ये एक कंक्लूजन जो है ये रिसर्च हमें देता है कि शायद इसी कारण से हमें यहाँ पर सिस्मिक एक्टिविटीज देखने को नहीं मिल रही हैं। ठीक है, क्या सिग्निफिकेंस है इस स्टडी का? ये जो अध्ययन हुआ है, ये जो स्टडी हुई है, इसका क्या महत्व है? इट कैन हेल्प इन रिकंस्ट्रक्ट द ओरिजिनल गोंडवाना लैंड ब्रेकअप। गोंडवाना लैंड जो हम पढ़ते हैं पूरा, जो अल्फ्रेड वेगनर ने थियरी दी थी कि एक पेंजिया था, एक पैंथालासा था, पेंजिया दो भागों में बटा, एक अंगारा लैंड, एक गोंडवाना लैंड, फिर गोंडवाना लैंड जो है बहुत सारे टुकड़ों में टूटता चला गया। वो पूरी जो कहानी हम पढ़ते हैं ज्योग्राफी के अंदर, वो गोंडवाना लैंड का ब्रेकअप, टुकड़े जो हैं, विखंडन जो है वो किस प्रकार से हुआ था, इसको समझने में हमें हेल्प मिल सकती है। पहला जो काम, इस महत्वपूर्ण काम जो है, महत्व जो है, सिग्निफिकेंस जो है, वो जो इस स्टडी का हमें देखने को मिलता है वो ये मिलता है। दूसरा, इट कैन प्रोवाइड एडिशनल कंस्ट्रेंट इन द अंडरस्टैंडिंग द प्लेट टेक्टोनिक इवोल्यूशन ऑफ इंडियन ओशन। इंडियन ओशन जो है, हिंद महासागर जो है, उसकी प्लेट टेक्टोनिक्स किस तरीके से काम कर रही है, प्लेट विवर्तनिकी जो है वो किस तरीके से काम कर रही है, कहाँ डाइवर्जेंट मोशन हो रहे हैं, कहाँ कन्वर्जेंट मोशन हो रहे हैं। आज जो हो रहे हैं वो हमें फिर भी पता है, लेकिन पास्ट में किस तरीके से हुए हैं, कभी कहीं, अभी हो सकता है किसी जगह डाइवर्जेंट मोशन हो रहा हो, पहले कभी वहां पर कन्वर्जेंट मोशन हुआ हो, या कोई और मोशन देखने को मिला हो। तो प्लेट टेक्टोनिक्स की पूरी हिस्ट्री जो है इंडियन ओशन की, वो भी हमें जानने को इससे मिल सकती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज, एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट जो है, जो हमें करंट अफेयर्स में देखने को मिल रहा था जीएमआर के बारे में, और इसके बारे में हमने डिटेल डिस्कशन किया। कुछ कुछ वर्ड्स भी आए, कुछ टेक्निकल वर्ड्स भी आए जिनके बारे में भी डिस्कशन किया, जैसे कि मोहो डिसकंटिन्यूटी क्या होती है मैंने आपको बताया, आइसोस्टेसी क्या होती है उसके बारे में भी मैंने थोड़ी सी आपके साथ में बात करी, और इसको समझने का प्रयास हमने किया कि ये रिसर्च क्या कह रहा है, कौन सी जगह न्यूज में है, लोकेशन मैंने आपको दिखाई, और ये इस रिसर्च का इंपॉर्टेंस क्या है ये मैंने आपको बताया। तो चलिए सेशन को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में किसी ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। थैंक यू बच्चों, थैंक यू एवरीवन।